आधे यहाँ पर रिश्तेदार हैं, आधे फ्रेंड सर्कल है, किसी को गुरु जी के बारे में पता नहीं है, पर कोई बात नहीं। हर सत्संग समाधि के लिए या जिसको कहते हैं हम ध्यान लगाने के लिए नहीं होता, कई बार सेलिब्रेशन का भी होता है। इससे मुझे आज बैठे बैठे याद आया कितना शोर, हमें आदत नहीं है, ठीक है। बट सिर्फ एक बात गुरुजी आपको समझाते हैं कि हर सत्संग में जब वो आते हैं, जहाँ भी प्यार से बुलाया जाता है, गुरुजी ज़रूर आते हैं अपनी संगत को ब्लेस करने। आप गुरुजी को मानो या ना मानो, उन्होंने आपको ब्लेस करना है। आप मत्था टेको ना टेको, आप उनके दायरे में पहुँच गए हो। जब आप दायरे में पहुँच गए हो, आप किसी भी इष्ट देव को मान लो, किसी भी परमात्मा को मान लो, वो अपनी ब्लेसिंग देंगे। वो आपके मोहताज नहीं है थैंक यू के, वो आपके मोहताज नहीं है कि आप मुझे मानो। वो अपने आप को मनवाने नहीं आए थे यहाँ। इस धरती पे जितने भी अवतार हुए हैं, वो अपने आप को मनवाने नहीं आए थे। कृष्ण भगवान अपने आप को मनवाने नहीं आए थे, राम भगवान मनवाने नहीं आए थे, माता रानी अपने आप को मनवाने नहीं आई थी। वो एक जिसको कहते हैं ना, धरती पे आते हैं जब, तो एक पाठ पढ़ाने आते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब अवतार आते हैं तो अपने साथ गुण लेके आते हैं। माता रानी अपने गुण लाए, शिव जी अपने गुण लाए, कृष्ण जी अपने गुण लाए और राम जी अपने गुण लाए। तो वो सब अपने गुणों के हिसाब से परमात्मा बने, ठीक है ना। वो आए, अवतार लिए, बट उनको जब इंसानी जामे में आना पड़ा। बट आज हम उसकी पूजा करते हैं। आप सारे रामचंद्र जी की पूजा करते हो, कृष्ण भगवान की पूजा करते हो। जब हम उस जन्म में थे ना, हमने उनको ठुकराया था, तो आपको अहमियत नहीं पता होती। इसी तरीके से रटते हुए चले जाते हैं, हाँ जी ये पाठ करने हैं, ये करना है, वो करना है। आप भूल जाते हो कि दिल भी लगाना है। आप ये भूल जाते हो कि रिचुअल्स में फंस जाते हो। अरे जोत जलानी है, अरे आज ये पाठ नहीं किया, आज मेरे से ये नहीं हुआ। आपने जोत जलाई, पाठ किया, पर 10 लोगों का दिल दुखा दिया। वहाँ पर परमात्मा आपके संग संग कभी होते ही नहीं, क्योंकि जितना आप 10 लोगों का दिल दुखाओगे, 100 लोग आपका दिल दुखाएंगे। ये याद रखना, क्योंकि हर इंसान या हर लिविंग बीइंग जिसको कहते हैं, जितने भी यहाँ पर जीव जंतु हैं, ये सब उनके दिए। जब सृष्टि की रचना हुई तो कहाँ से आए? बनाए गए ना, हम भी बनाए गए। तो आप जब किसी का निरादर करते हो तो आप परमात्मा का निरादर करते हो, ये याद रखना। तो आप जितने मर्जी आडंबर कर लो, ये भी कर लो, बट वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप दिल से कभी परमात्मा से जुड़े नहीं। एक इंसान को एक इंसान की तरह नहीं समझा। जिसके पास पैसा है उसके साथ चुंबक की तरह चिपक गए, जिसके पास पैसा नहीं है उससे थोड़ा दूरी करो। हमने ट्रेडिंग करी है इवन भगवान के साथ। हमने ट्रेडिंग करते हैं भगवान के साथ, हम जुड़ने नहीं जाते। हम क्या करते हैं, कटोरा लेके जाते हैं, अंदर की बात होती है। सब हम चिकने चुपड़े, वेरी नाइसली ड्रेस्ड, यू नो, बट अंदर की व्यथा गुरुजी जानते हैं। ही नोज वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। आप कहाँ से आ रहे हो, आप क्या पिछला जन्म क्या है, आपके जब से आपकी सोल आई है इस धरती पे, या जब उन्होंने सोल हमारी बनाई, तब से लेके आज तक के सारे हिसाब उनके पास हैं। तो यही हमारा मानना है कि जब गुरुजी कहते थे मैं तुम्हारी फाइल खोलता हूँ, तो वो फाइल ऐसे ही खोलते थे, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हमारे पास वो समझ ही नहीं है। हम तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है वो भी नहीं देख सकते। तो जब वो देखते हैं, जब अवतार पुरुष आते हैं, तो उनको सब कुछ नज़र आता है, क्योंकि उनके गुण ही इतने अच्छे होते हैं। हमें एक भी गुण आ जाए ना परमात्मा का, हमारा जीवन सफल हो जाए, पर वो आता नहीं है। हम आते तो गुरु के पास हैं, बट माय गॉड देयर आर 10 थिंग्स इन योर माइंड। ओके, इस फलाने बंदे ने नहीं मुझे बुलाया, इसने बुलाया तो मैं जाऊँगा। परमात्मा से जुड़ने कहाँ जा रहे? नहीं चाहते। आप किसी से नहीं जुड़ने चाहते। सिर्फ अगर मानो चलो आज ज़रूरी नहीं है, मैं बैठी थी, कितना शोर है, हमें आदत नहीं है, सॉरी, मैं गुरुजी को कह रही थी, बट गुरुजी ने सिर्फ एक ही बात समझाई, हर रंग में रंग जाओ। तुमने मेरे से रंगना है ना, शोर से थोड़ी ना रंग जाओ। तो शोर में रहते हुए भी
अगर आपके आसपास बच्चा है, बच्चे शोर मचाएंगे, ये उनकी नेचर है, आप उनको नहीं चुप करा सकते, उनकी नेचर है और बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और कई सत्संग होते हैं सेलिब्रेशन के होते हैं, नॉट सपोज, जैसे गुरुजी की बात मुझे याद आई, हम को जैसे गुरुजी जैसे प्राइवेट सत्संग में चले जाते थे, किसी के घर चले गए जैसे, तो हमें भी बुलाया गया। अब वहाँ शब्द कीर्तन चल रहे थे और जैसे बाहर स्टेट में भी शब्द कीर्तन चल रहे थे, चलते होते थे, और आपके जहाँ पर फंक्शन था वहाँ भी चल रहे थे, किसी का कोई ध्यान नहीं लगा। हम सारे अपना गुरुजी बैठे उनको निहारे, जैसे अगर हम गुरुजी यहाँ बैठे उनकी तस्वीरें हैं, ये जागृत तब होती हैं जब आपके अंदर भाव आता है। आपका गुरु सामने बैठे और भाव ना आए, ये भी गुरुजी की ग्रेस है कि आपके अंदर भाव आना चाहिए। हम नहीं जुड़ते गुरुजी, हम नहीं जुड़ते, गुरुजी हमें जोड़ते हैं अपने साथ, हमसे नहीं जुड़ा जाएगा, एक ठोकर लगेगी हम गिरेंगे और हम जुड़ ही नहीं पाएंगे। उन्होंने हमें पकड़े रखा है तो हम उनके पकड़े हुए हैं, नहीं तो हमसे तो ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतने दयालु हैं, इतने प्यार वाले हैं, इतना उनके अंदर प्यार भरा हुआ है कि वो कहते हैं मुझे लूट लो, पर लूटने वाला है ही कोई नहीं। कोई उनकी पोशाक के पीछे भागता है, कोई मुझे जुत्ती दे दे, है ना, कोई गुरुजी का कहते ये दे दो, गुरुजी का कोई पुरानी चीज़ मुझे मिल जाए, कोई मुझे आई मीन आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, एसेंस नहीं पकड़ रहे उनकी, उनको महसूस करो। आज मुझे देर हो गई आने में, तो मैं मन में ये सोची थी कि नॉर्मली क्या होता है कि हम सत्संग से पहले पहुंचते हैं, सिस्टम रेडी करना होता है, बट इतना ठहराव गुरुजी देते हैं आपको कि हफड़ा दफड़ी नहीं होती। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं घर से सुबह तो 10 बजे निकल गई, तो मुझे भोग पे जाना था, बहुत ज़रूरी था, जनकपुरी। सो मैं अपने घर से मतलब पंचशील बाग से मैं गई पहले जनकपुरी, वहाँ पर भोग था और किसने आना था, मैं भोग पे तो सॉरी कम ही गई, बट मैं क्या नाम है मेरे फेवरेट वो थे, किसका हम सुनते कब बेल आ गए, कानपुरी जी, मनप्रीत सिंह कानपुरी, कानपुर वाले। भाई मैं तो वहाँ पहले पहुँच गई, मैंने पहले सोचा 12:30 जाऊँगी और मैं 12 बजे पहुँच गई। मैंने कहा माँ चलो, और मैं 1 घंटा वहाँ इतना रस लेके आई वहाँ, फिर मैं मन में सोच, फिर देर हो गई मुझे आते आते, 2 घंटे लग जाते। तो मन में ये सोच रही थी कि कौन सा टाइम मुकर्रर है मेरा जाने का, क्या मैंने डिसाइड किया, क्या मैंने सोचा था, मैंने प्लान नहीं किया। तो प्लानिंग उनकी है और उनको पता है कि कब आपको कहाँ भेजना है, कितने बजे भेजना है। कई बार गुरुजी कहते थे अच्छा तो 1 घंटे बाद जाइए, अभी ना बैठा रहे, वो कुड़कुड़ करता रहता है, मुझे घर पहुंचना था, गुरुजी मुझे बिठाए रखा हुआ है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम बड़े मंदिर जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, हमें जल्दी होती है, टाइम देखते हैं, अच्छा अरे ये काम आ गया, ये याद आ गया, पर ये नहीं भूलते कि जब तक उन्होंने आपको बिठाना है ना, तो कई बार ज़बरदस्ती बिठाते हैं। अच्छा इसका एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, मैं छोटा सा करती हूँ बिकॉज आज सेलिब्रेशन का मूड है तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो एक बात याद आ गई मुझे, फ्राइडे का दिन था और अगर आपके मन में ना गुरुजी के लिए प्यार नहीं उमड़ा ना तो फ़ायदा कोई नहीं। उनके आप हमारी जद्दोजहद नहीं ख़त्म होएगी, फिर मैं आपको सुनाऊंगी, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। शुरू जब से पैदा हुए जब तक हमारा अंत नहीं होगा ना, हमको कोई ना कोई चीज़ परेशान करेगी। फाइनेंशियली आप ठीक हो गए, हेल्थ वाइज गए, फाइनेंशियली आप डाउन हो गए, हेल्थ वाइज सही हो गए, ठीक है, सब कुछ सही हो गए, घर में कलेश आ जाएगा, ईगो, हर चीज़ कहीं ना कहीं। आपका सब कुछ अच्छा है, आपकी बेटी की शादी हो गई, आपके बेटे की शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, किसी का बच्चा कॉलेज जा रहा है, किसी बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिली, किसी को जॉब मिली। हर संगत की अपनी अपनी एक नीड है, अपनी एक जर्नी है, सबकी अपनी एक कहानी है। हम किसी की कहानी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, कभी करनी भी नहीं चाहिए और जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जो हालात हैं अंदर के वो सिर्फ गुरु जानता है और गुरु के चरणों में रखने चाहिए। अगर आपने उसको जज किया तो वहाँ पर गुरुजी भी आपको जज करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं वो। उनका एक नज़र, टेढ़ी नज़र ही काफ़ी है बस।
सो आपको गुरु जी से जुड़ना है, कोशिश करनी है। थोड़ा सा एक कदम बढ़ाओगे, वो आप एक कदम प्यार का होना चाहिए। इतना उनको प्यार करो कि उनको आपके पास आना पड़े। ऐसा प्रेम का फाउंटेन आपके अंदर उमड़ना चाहिए कि वो आपके अंदर ऐसा भाव पैदा करे कि आपको गुरु के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा आपके साथ कितनी भी कोई कड़वाहट के साथ बोलेगा तो आप सोचोगे यार कोई नहीं गुरु जी, इसके अंदर का कुछ सिस्टम में से निकल रहा है, निकालने दो। कड़वा है तो कड़वा होने दो। आप क्यों कड़वे बनते हो? आप मीठे तो मिठास में, आपको थोड़ी ना वो करना है। तो गुरु जी ने हमको क्या क्या नहीं सिखाया। उधर रहते हुए जब फास्ट स्टेट में होते थे, आसपास के लोग तो मानते नहीं थे भाई। हम लोग दूर दूर से चल के आते थे, तो जो आसपास के लोग हैं उनमें से कोई नहीं मानता था गुरु जी। इमेजिन, कदर की बात है कि कदर नहीं होती। और उसके बाद जब गुरु जी चले गए तब उनकी कदर की। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये एक फैक्ट है। आज कृष्ण भगवान भी आ जाएंगे ना, हम कहेंगे डोंगी आ गया, और आज वो मोर पंख पहन के और ऐसे वस्त्र पीताम्बरी वस्त्र पहन के। सच्ची बता रही हूँ, हमारे अंदर, क्योंकि हमको कनेक्ट करना नहीं आता, परमात्मा हमसे कनेक्ट करने आए, बट हमारे पास वैसे भी उनकी मर्जी है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जब उनको आशीर्वाद देना है, उन्होंने बिठा के आपको ज़बरदस्ती बिठाना है, आपका बस नहीं चलेगा। जैसे एक दिन फ्राइडे को जैसे मेरे को थर्सडे को गुरुजी ने बोला शिव पुराण लेके आए हो, और मुझे तो शिव पुराण पता ही नहीं, इतनी पोथियाँ हमने कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं ऐसे ग्रंथ पुराणों के। मैंने तो पुराण भी नहीं सुने थे, पुराण क्या होते हैं, इमेजिन इतने साल के बाद। जब उन्होंने मुझे बोला पुराण लेके आ, तो शिव पुराण, तो मैंने मन में सोचा ये होता क्या, मुझे ये भी नहीं पता। मैं जब लंगर के बाद गई तो मैंने वहाँ सेवादार अंकल, आई थिंक सिंगला अंकल थे, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, ये शिव पुराण क्या है, मतलब शिव पुराण कहाँ मिलेगी मुझे? कहते रुक जाओ, मेरे पास एक शिव पुराण पड़ी है, मैं लेके आता हूँ। मैंने कहा अच्छा। देखो, आपके पास जो आनी है चीज़, वो अपने आप रास्ता बनाते हैं। तो मैं लेके गई गुरुजी के पास शिव पुराण। तो संगत जब चली गई तो मैं बड़ी एक्साइटेड कि देखो मेरे को गुरुजी ने शिव पुराण बोली। आई मीन, एक भोले भाव में होता है ना इंसान, इतनी दिमाग नहीं लगाते हम। तो वो मेरे को मिली, तो मैं सीधा, फिर जब थोड़ी सी संगत रह गई, अब सब चले गए थे, थोड़े से रह गए थे, तो मैं ना गुरुजी वही कंसोल के पास, वो क्या कहते हैं उसके पास खड़े हुए थे, तो पैंट शर्ट में थे। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा गुरुजी ये मुझे शिव पुराण मिल गई गुरुजी। तो कहते हैं आज ना मैं बहुत थक गया, आज बड़ी संगत सी ना, अरे मैं तो मरी गई, मैं तो मैं कर लो, इतने पोले से, इतने आप परमात्मा जब इंसान का जामा लेता है, चूल्हा पहनता है, तो शरीर तो वही है, खून तो वही है, दर्द भी होता है, पार्ट से निकाल लेते थे, दर्द होता है। आप ये सोचो। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी है, मैं तो कितना हमारा कष्ट लेते हैं, कितना हमारा सब कुछ लेते हैं, और हम मैं भी ले ही जा रहे हैं, हाय गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे मेरी ये प्रॉब्लम। तो मुझे कहते तू कल आई, कल ब्लेस करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने उस दिन जब मार्कर मैं देख रही थी, वो वहाँ मार्कर्स पड़े हुए थे, तो नेक्स्ट डे मैं मार्कर्स भी लेके गई, और नेक्स्ट डे गुरुजी ने जाते ही मैंने गुरुजी को थमा दी, गुरुजी ने फटाफट वो साइन की और डेट भी लिखी, मतलब डेट भी लिखी थी उन्होंने, बर्थडे बॉय अभी तेरा हैप्पी बर्थडे करेंगे। मैं फटाफट करवा दी। अब क्या हुआ, फ्राइडे को एक और हमारी एक संगत है, IAS ऑफिसर की वाइफ थी, साउथ इंडियन की, तो उन्होंने उनको ना जल्दी जाना था, तो वो बार बार गुरुजी को बोले 8:30, मतलब लंगर किया और कहती है आज्ञा लेने गई, गुरुजी आई हैव टू गो, गुरुजी आई हैव टू गो, इंग्लिश में, हिंदी तो गुरुजी जाना है। तो गुरुजी कहते चुपचाप बैठ जाओ। उसे 10 बार पूछा गुरुजी से जाना है, कह रहे चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाओ। उस दिन गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद दिया। मेरा थर्सडे और संडे होता था, और उन्होंने उस दिन सचखंड का प्रसाद
आया था सबके लिए, बट मेनली तो इंद्र शर्मा अंकल के लिए आया था जो सिलेक्ट सिटी वॉक में, अब ही इज़ नो मोर। बट आप सोचो जब वो प्रसाद आया तो एक तो इतनी रोशनी और गुरुजी का चेहरा इतना हेवी सा हो गया, एंड वो उनके हाथ में इतना बड़ा लड्डू आ गया और गरम गरम। तो वो इंद्र शर्मा अंकल को बुलाया और उन्होंने बोला कि वो पीछे जहाँ डीजे अंकल अपना बैठते थे वहाँ पर खड़े हुए थे, एंड वो इतना काँप रहे थे कि उनकी वो घुटनों के बल चल गए। और फिर उनसे तो उनके हाथ भी काँपे, तो गुरुजी ने रुमाल रखा और रुमाल काट दो, रुमाल निकाला, रुमाल के ऊपर प्रसाद रखा और अपना हाथ नीचे रखा, एंड वी वर 25 ऑफ अस। और गुरुजी ने हमको सचखंड का थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। वो जैसे अंदर खुशबू जाती है ना, जैसे गुरुजी खुशबू होती थी आपके, ऐसे लगा जैसे रोम रोम में उनका प्यार बस गया। ये एक फीलिंग है ना। सो जब उनको आपको बैठाना है तो बैठाना है, उनको आपको ब्लेस करना है तो ब्लेस करना है। आप इस जन्म में नहीं, 10 जन्म में आप भी आ सकते हो गुरुजी के पास, यू नेवर नो। अब 5000 साल लग गए ना कृष्ण भगवान को इतना बड़ा रुतबा मिला है ना, नहीं तो कौन पूछता था, ज़्यादा नहीं पूछता। तो इसीलिए हमको ये याद रखना चाहिए कि जो भी जिसका परमात्मा है या इष्ट है या जिसमें भी वो आस्था रखता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे कोई कृष्ण भक्त है उसका भी आदर सत्कार करो, कोई गुरु जी का भक्त है उसका भी आदर सत्कार करो, क्योंकि वो सब हम सब एक ही ब्रह्मांड में जुड़े हुए हैं। हमने अलग अलग चीज़ें की हुई हैं, वो तो बैठ के हंसते हैं, कह रहे ये देखो इनको अभी तक समझ ही नहीं आई, कितने जन्म ले लिए बड़े समझ अभी तक नहीं आई। सो प्रेम का भाव सबसे उत्तम होता है, पर इस कलयुग में कोई भी उठा या पुट्ठे लटक जाओ, सीधे इधर उधर बैठो, कोई नहीं होगा। वो ज्ञान से अगर प्रेम ना उत्पन्न हुआ तो वो भी बेकार है। सो गुरु से प्रेम करो, गुरु में आस्था रखो, मानो ना मानो, वो आप उनको थैंक यू बोलो ना बोलो, वो क्या कहते हैं बेमताज है, किसी के मुताज नहीं है। उन्होंने करना है तो करना है, कल्याण करना है तो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे को ज़रूरत है, वी नीड अस टू गेट इवॉल्व। हमें जब तक अंदर से नहीं, यही जन्म है हमारा, इसके बाद अगले जन्म में गुरु ना मिले तो है, मैं तो कह रही हूँ गुरु जी निपटारा करो इस जन्म में जो भी करना है, अगले जन्म में अगर आप नहीं मिले तो, इतना अच्छा समय ना मिला तो, ये जो रस हमें मिल रहा है वो ना मिला तो इसीलिए गुरु जी को थैंक यू। एंड लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम अंदर से जुड़ो, कोशिश करो, ट्राई करोगे तो सब कुछ हो जाता है। बट उन पे छोड़ दो कि आप हमें जोड़े रखना, और बहुत सारा प्यार सारी संगत को, एंड जिसको कहते हैं प्रेम, और आपके अंदर की इंटेंशन जानते हैं। आप बाहर से कुछ भी कर लो, बट जो दिमाग में थॉट एंड इंटेंशन है ना, वो गुरु जी को पता है, वही आपका कर्म बनाते हैं। क्योंकि इंटेंशन अच्छी है तो आपसे अच्छा ही काम है, अगर इंटेंशन बुरी है तो काम भी अच्छा नहीं होगा। आप कोशिश करोगे, इंटेंशन है ये अच्छा नहीं, मतलब आप ज़बरदस्ती करोगे, पर गुरु को तो पता है आप किस इंटेंशन से करते हो, परमात्मा को पता है। तो जिस जैसे कहते हैं ना, जिस आँख के चश्मे से देखोगे परमात्मा को वैसा ही नज़र आएगा, और दुनिया भी वैसी ही नज़र आएगी। तो जैसे वो कहते हैं ना, सृष्टि नहीं बदलेगी पर आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपका देखने का नज़रिया बदलता है गुरु के पास आने से। सो बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही हंसते खेलते रहो। एंड मन करे तो सल्यूट कर दो, मन करे तो गुरुजी को फ्लाइंग किस भी कर सकते हो। आप एनी वे गुरु जी को प्यार कर सकते हो, एनी वे, ब्रदरली कर सकते हो, फादरली कर सकते हो, मदरली कर सकते हो, एनीथिंग। जिस भाव का रिश्ता, जिस भाव से आप उनको देखोगे उस भाव में वो प्रकट होगा। सो जस्ट लव हिम। एंड हमारे सब वरुण अंकल, वेयर आर यू? वरुण
वरुण नहीं चले